हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप बीती से कहानी तक का सफर और मैं हूँ आर प्रियदर्शिनी। कहानियाँ जिसमें आप खुद से मिलते हैं। आज की कहानी है ऑफिस वाला क्रश, जो कि सुमन मिश्रा जी की आप बीती है और मैंने उससे अपने शब्दों में उतारने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल का महीना कैसे दोगला होता है। पूरे दिन तो ऐसे जलाता है जैसे बदन के अंदर किसी ने आग लगा दी हो, और शाम को ऐसी ठंडक देता है जैसे उस आग के लटों पर किसी ने बर्फ की चादर ओढ़ दी हो। मेरा नाम सुमन है, बनारस में घर है, बीटेक फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ और कॉलेज कैंपस सिलेक्शन में बेंगलोर में अभी अभी मेरा इंटर्नशिप लगा है। ऑफिस आए हुए वैसे तो मुझे 1 महीना हो चुका है, पर किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं हो पाई थी। उस दिन जब ऑफिस में पता चला कि अली का पैर टूट गया है, तो मैं उससे मिलने चली गई। हम दोनों कॉफ़ी लेके बैठे थे कि इतने में अली ने पूछा, यार तू सिंगल है क्या? मैंने जवाब में हंसते हुए सर हिला के हामी भरी। तो तू ऑफिस में किसी को देख लेना, अली ने बोला। तो मैंने कहा, कहाँ यार, कोई उतना पसंद ही नहीं आ रहा। तू रौनक सर को क्यों नहीं ट्राई करती, वो कितने हैंडसम है, अली ने कहा। यार तू भी ना कुछ भी बोल रहा है, बोल के मैं वहां से उठकर अपने डेस्क पर आ गई। ऑफिस से लिफ्ट के तरफ जा रही थी कि रौनक पहले से वहां पर खड़े थे। दोनों साथ में लिफ्ट में आए थे, पर कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। उस रात घर आने के बाद भी अली की कही हुई बात मेरे दिमाग में चल रही थी। उस रोज हम सब ऑफिस ट्रिप पर दार्जिलिंग गए हुए थे। सब लोग डांस कर रहे थे और मेरे फोन पर ही गाना चल रहा था। इतने में रौनक मेरे पास आए और बोले, तुम्हारे फोन में सनमपुरी के गाने हैं क्या? ये पहली बात जो उन्होंने मुझसे की थी। फिर उन्होंने मेरा फोन लिया और खुद ही गाना लगा दिया। वो बैठे रहे कुछ समय के लिए और हमने बहुत सी इधर उधर की बातें की, जैसे मैनेजर की बिचिंग, ऑफिस का कल्चर। आप ड्रिंक्स नहीं करते? मैंने पूछा तो उन्होंने मना किया। फिर मैं अपने रूम पे चली गई और वो अपने दोस्तों के पास। कितना मनचला होता है ये दिल। इतने दिनों से कोई पास ही था और अचानक पसंद अब आया है। दूसरे दिन सुबह हम सब होटल के लॉन में फोटोशूट कर रहे थे। रौनक अपने बालकनी से मुझे ही देख रहे थे, शायद, या पता नहीं। उस दिन पता नहीं कैसे, पर हम दोनों के कपड़े मैच हो गए थे। उन्होंने ब्लैक जींस के साथ वाइट हुडी पहना था और मैंने ब्लैक जींस और वाइट टॉप। उस दिन सब हमको चिढ़ा रहे थे। सच बोलूं तो मुझे अच्छा लग रहा था ये चिढ़ाना। पूरे दिन मैं बहुत खुश थी। रात को सब वापस आने के लिए निकल रहे थे, तब बारिश शुरू हो गई थी। जब मैं बस में चढ़ी तो सिर्फ रौनक के पास वाली सीट ही खाली थी। मेरे लिए रखा था क्या? मैं जाकर बैठ गई। चिढ़ाने का सिलसिला तो चल ही रहा था। ड्राइवर ने बस की लाइट्स ऑफ कर दी और सब लगभग सोने लगे थे, पर मेरे आंखों से नींद जैसे कोसों दूर थी। रौनक भी जागे हुए थे। थोड़ी बहुत बातें हुई और पता नहीं कब मैं सो गई।
सुबह आंख खुली तो हम लगभग पहुंचने वाले थे। रौनक अभी भी सो रहे थे। मैं पानी की बोतल लेने उठी तो मेरा हाथ उनके हाथ में था। पता नहीं कब और कैसे मैं फिर बैठ गई। लगा जैसे मन के किसी कोने में प्यार की कोई कण पनपने लगा हो। बस रुकी तो सब उठ गए और मैंने हड़बड़ी में हाथ छुड़ा लिया। दूसरे दिन ऑफिस गई तो फिर से दोनों ने ग्रीन पहना था। नहीं, हम में कोई बात नहीं हुई थी। आज तो ऑफिस में खैर नहीं थी हमारी। मैंने स्नेहा को कहा, तू आकाश से पूछ ना रौनक सर के बारे में। ठीक है, आज मैं उससे पूछ के तुझे शाम तक बताती हूँ ना। आकाश स्नेहा का बॉयफ्रेंड था और रौनक सर से उसकी अच्छी बनती थी। शाम को किचन में कॉफी बना रही थी कि इतने में आकाश का कॉल आया। यार, रौनक की तो गर्लफ्रेंड है, वो भी सीरियस वाला। आकाश ने बोला तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। कैसे? फिर जो मैंने महसूस किया वो सब झूठ नहीं हो सकता। आकाश के फोन रखने के बाद मैं रौनक का सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करने लगी। उनके फोटोज पर किसी गार्गी नाम की लड़की ने कमेंट किया था, हैंडसम, और साथ में खून से रंगा दिल भी था। और रिप्लाई में रौनक ने भी तो अपना दिल निकाल के रख दिया था कमेंट बॉक्स में। लगभग हर फोटो में ये सिलसिला जारी था। उस रात के बाद मैंने रौनक से थोड़ी दूरी बना ली। दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन था और मैंने वाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पहना था। रौनक ने भी सेम पहना था, पर मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। लंच के टाइम पे उनके एक कलीग ने कहा, रौनक की नजर तो उधर ही है। मैंने नजर चुराते हुए रौनक को देखा तो वो ब्लश कर रहे थे। फिर से दिल में एक उम्मीद की लहर उठी। मैं गलत भी तो हो सकती हूँ। वो दोनों सिर्फ दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। कहीं वो मुझे पसंद करते हो तो? ये सवाल जवाब का सिलसिला मेरा खुद के साथ चल रहा था। प्यार में पड़ा इंसान कैसे बदल जाता है, थोड़े से पागल और थोड़े से बेवकूफ। ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन था तो सब एथनिक पहनने वाले थे। मैंने भी ग्रीन कलर की सलवार, साथ में ब्लैक मेटल के झुमके, चूड़ियां और ब्लैक कलर की एक छोटी सी बिंदी लगाई थी। रौनक ने भी कुर्ता पहना था। नहीं, ग्रीन तो नहीं था, पर लगभग आसपास का रंग होगा। आज तो मैंने सोच लिया था कि बात तो करके रहूंगी। बहाना ढूंढते हुए मैंने अपना पर्स रौनक के ठीक बगल वाले टेबल पर छोड़ दी थी। सुनो, उन्होंने पुकारा तो लगा अभी तारीफ ही कर देगा। सुंदर लग रही हो, और ये तुम्हारे झुमके कितने जच रहे हैं। और ये बिंदी, इस पे तो नजर अटक गई है, रोज लगाया करो ना। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारी पर्स वहां पर रखी थी तो मुझे लगा तुम ढूंढ रहे होगे। ओह हाँ, थैंक यू, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। नजर चुराने का सिलसिला कुछ दिनों तक अच्छा चला। फिर उस रोज मैंने रौनक को किसी लड़की को बाइक पर बिठा के जाते हुए देखा। गार्गी, ये तो वही लड़की थी। लगा जैसे किसी ने टूटे हुए कांच के सया पर सुला दिया हो। दिल रुक रुक के कुड़ता जा रहा था। मतलब आकाश सच बोल रहा था। ये इतने दिनों से कर क्या रहा था मेरे साथ? अगर ना था प्यार तो कलीग्स के चिढ़ाने पर रोकता ना उनको।
खुश क्यों हो रहा था? और जो उस दिन मेरा हाथ पकड़ा था वो अपने बेवकूफियों का भार गले में डाले मैं खड़ी थी। वो जो मेरे प्यार के मजे लेके जा रहा है, पता है उसको कि सपने मैंने भी संजोया है। हमारे प्यार के निशानी में एक घर जो बनाया है, उसमें बराबर की भागीदारी उसने भी निभाया है। पर जिनको हमेशा घर बदलने की आदत हो, उन्हें खुद का घर कहाँ पसंद आया है। बस कहानी इतनी सी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा।